हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के जितने भी कार्ड्स, जो भी सॉन्ग्स, सब कुछ आपके पर्सन की थॉट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो इन कार्ड्स में भी हम यही देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। 6 कार्ड्स होंगे। ओके, 6। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्टार्स। सो आई फील कि आपके पर्सन हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर रिसेंटली हुआ जिससे वो हील करना चाहते हैं। आपके पर्सन मुझे होपफुल दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। फिर है हमारे पास ब्लेसिंग्स। सो मे बी आपके पर्सन बहुत डीप थिंकिंग के प्रोसेस में हैं। वो सोच रहे हैं कि उनके पास क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं, ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया, इस बारे में सोच रहे हैं। फिर हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो शायद उनको ऐसा महसूस होता है कि वो घूम फिर कर हमेशा आपकी तरफ लौटते हैं। उन्हें ये फील होता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं, और चाहे वो आपसे जितना मर्ज़ी दूर जाने की कोशिश करें, घूम फिर कर किसी ना किसी तरह वो आपके पास वापस आ जाते हैं। किसी ना किसी तरह आप लोगों की डेस्टिनी शायद आपको मिलाती है। फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं समझ पाए विद द इमेच्योरिटी कार्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमेच्योर हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम आपके पर्सन की थिंकिंग को देख रहे हैं। सो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सच है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। सो इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे हमेशा लॉयल रहे। जब तक आप उनकी ज़िंदगी में रहे वो आपके साथ लॉयल थे, रहे, आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा किया, आप उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग थे, लेकिन आप समझ नहीं पाए उनके प्यार को। वो ये फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं इस वक्त। और फिर हमारे पास हार्ट ब्रेक। सो इस वक्त आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है। वही सोच रहे हैं कि आपने उनके दिल को तोड़ा है, या शायद वाइस वर्सा, उन्होंने शायद आपको हर्ट किया और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी अंदाज में। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। टैरो से अब हम देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज द मून, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाओ, हमारे पास स्टार्स आया और स्टार कार्ड आ गया। डेफिनेटली हीलिंग चाहते हैं आपके पर्सन, हील करना चाहते हैं पास्ट से, हर चीज़ से जो भी उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव हुई। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड येस वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सोचने से भी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं कि कितना प्यार, कितना लगाव उन्हें आपसे है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस सारी सिचुएशन को जो आपके दरमियान हुई या हो रही है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके एक्शंस को, आपकी खामोशी को, आप क्या कर रहे हैं। मे बी आपके सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। बट एनीवेज, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, स्टिल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दे रियली लव यू, मैं यही कहूँगी। सो राइट नाउ आपसे बहुत कुछ हिडन है, अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच आपके पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं आपके लिए, वो इस वक्त आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत से सीक्रेट्स हैं, खामोशी है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है या लेस कांटेक्ट। बट वट एवर, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि किसी बात के लिए या तो आपको उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए या उन्हें आपसे करना चाहिए। ईदर वे यहाँ पर किसी को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने आपसे छुपाया वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपसे शेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा उन मोमेंट्स, उन लम्हों के बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों एक साथ थे। वो कितने जॉयफुल, कितने हैप्पी मोमेंट्स थे जो आप लोगों ने एक साथ बिताए, जब आप दोनों एक साथ थे, जब सब बहुत अच्छा था। आप लोगों ने जिस तरह सेलिब्रेट किया, वॉट एवर, जो भी आपने मेमोरीज़ बनाई हैं, इंसान उन पर बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या आपसे कमिट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। बट फॉर अदर्स आई फील कि ये इंसान डीपली आपसे कमिटेड और लॉयल्टी फील करते हैं। ये सोचते हैं कि ये आपसे कमिटेड हैं, लेकिन आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ पेशेंट रहें। वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप उनके साथ पेशेंट रहें तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें और ज़्यादा हील कर सकती हैं। बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा उन्हें मौका और दें, थोड़ा सा वक्त उन्हें और दें, हील करें पास्ट से, जो भी हुआ पास्ट में। और मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर। ये इंसान आपसे कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं। नो मैटर व्हाट, आप लोगों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कोई किसी को नहीं समझ पा रहा था, वट एवर, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें समझें और ये आपको समझें। सो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं, इस पार्टनरशिप को वो कैसे हील कर सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। वो आपसे कमिट करना चाहते हैं क्योंकि एक डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी वो आपके लिए महसूस करते हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि वो आपसे लॉयल हैं, वो आपसे कहना भी ये चाहते हैं। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड ऑल्सो आई फील कि ये बड़ा हीलिंग कनेक्शन है। मे बी आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा हील किया है अपने पास्ट से, ट्रॉमास से, चाइल्डहुड ट्रॉमास से, वट एवर जो भी था, लेकिन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हील हुए हैं। काफ़ी कुछ नया उन्होंने एक्सप्लोर किया है आपके साथ और इस कनेक्शन को वो जाने नहीं देना चाहते। वो ये सोच रहे हैं, ये इंसान आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। और आई ऑल्सो फील कि शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में, बैलेंस होने में, लेकिन वो कोशिश पूरी करेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस कनेक्शन को बैलेंस करें। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ आप लोगों के कनेक्शन में, उसे हील करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। What are they thinking? सो येस, आई फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इनके जहन में है। फिर है हमारे पास द ट्राइब। सो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर, ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी है, चाहे आप लोगों में जो भी डिफरेंसेस हों, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी हैं आप दोनों के अंदर। वो ये भी सोचते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं वो कभी कभार ये भी सोचते हैं कि जैसे
आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बहुत डिफरेंट हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है क्योंकि आपके पर्सन ये दोनों चीज़ें सोच रहे हैं। एक तो ये कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, और फिर कभी वो ये भी सोचते हैं कि आप दोनों शायद एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, कभी कभार वो ये सोचते हैं। नेक्स्ट इज़ बिटवीन वर्ल्ड्स। सो इस वक्त आपके पर्सन मुझे कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी कोई डिसीजन लेने के दरमियान में हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या डिसीजन लें, किस डायरेक्शन में जाएं। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स हैं उनके जहन में और वो क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने एक्शन क्या लेना है। लेकिन एक चीज़ जो आपके पर्सन क्लियरली जानते हैं वो ये कि वो डेफिनेटली आपसे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, लव प्रेजेंट है यहाँ, और म्यूचुअल हैं ये फीलिंग्स। जितना आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं उतनी उनके दिल में भी है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है उनके जहन में कि वो क्या स्टेप फॉरवर्ड लें। नेक्स्ट इज़ द फेट्स। वाओ, ये भी स्टार कार्ड है, स्टार स्टार एंड स्टार्स। सो आई डेफिनेटली फील कि ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है। वो ये सोचते हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में थे। डेस्टिनी का बड़ा रोल है, एंड यू नो कि कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो इट वॉज़ मेंट टू बी, आई फील। और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप दोनों की तकदीर में था, डेस्टिनी में था एक दूसरे से मिलना। इट वॉज़ फेटेड, आपसे मिलना बहुत मैजिकल था उनका। ये एक्सपीरियंस बहुत मैजिकल था उनके लिए, बड़ा यूनिक था, और इस एक्सपीरियंस को वो हमेशा याद रखेंगे। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो आपके साथ मिलना था वो इतना यूनिक था कि जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। ये कनेक्शन उनके लिए कितना हीलिंग, कितना इम्पॉर्टेंट, कितना सूदिंग, आपकी प्रेजेंस उनके लिए जो मानी रखती है, जो आप उनके लिए मानी रखते हैं, ऐसा वो कभी किसी और के लिए नहीं सोच सकेंगे, ना फील कर सकेंगे। वेरी डीप। सो आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने दिल को, अपने आप को, अपने पास्ट को। आपकी जो प्रेजेंस है वो उनके लिए इंटॉक्सिकेटिंग है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग है। ऑब्ज़र्वर, वाओ। सो ये बात मैं शुरुआत में इस रीडिंग के कर रही थी कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में जानना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद आप खामोश हैं, आप भी बहुत कुछ इनके साथ शेयर नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि आप शेयर करें। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, आप भी कुछ इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। सो ये इंसान आपके बारे में सारी डिटेल्स लेना चाहते हैं। ये इंसान आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। आपका पास्ट क्या था, आपके फ्यूचर के लिए गोल्स क्या हैं, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। ये इंसान आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत से शायद क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, बट ख़ुद ही से शायद एक मिस्ट्री हो जैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप एक मिस्ट्री हैं उनके लिए। आपको वो पूरी तरह से जानते नहीं हैं, लेकिन जितना वो आपको जानते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना उन्होंने आपको जाना उनके लिए वो भी बहुत था, लेकिन वो और ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं, और ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद था, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए, ये कनेक्शन इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, आप इतने ज़्यादा यूनिक हैं, आपके साथ जो एक्सपीरियंस था उसका क्या मीनिंग था, ये क्या लेसन है, ये क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत क्वेश्चंस हैं इनके जहन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आया है, बहुत डिफरेंट रहा है। लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। सो हमारे पास है जर्नी। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हैं। ये एक लंबा रास्ता है, वो ये सोच रहे हैं कि ये आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, और बहुत लंबा रास्ता है जिसमें पेशेंट रहना होगा। बट येस, इस जर्नी पर आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा खुशी भी पाई है, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ नया जाना है इस जर्नी पर उन्होंने आपके साथ।
और वो आगे भी जानना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन, वाओ। सो हमारा क्वेश्चन ही आज का ये है कि वो क्या सोच रहे हैं। और आप देखिए द थिंकिंग मैन का कार्ड आ गया। मैन का लफ्ज़ यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवीली सोच रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 24/7 आप इनके जहन में हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत डीपली सोच रहे हैं, हर एंगल से सोच रहे हैं। जिस वक्त ये आपको नहीं सोचना चाहते उस वक्त भी आप इनके जहन में पॉप अप होते हैं। एंड आई फील कि यही सिचुएशन शायद आपकी भी है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑफ कप्स भी है। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके जहन में भी बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं आपके पर्सन की, आप नहीं भी सोचना चाहते उनको, फिर भी आपके जहन में वो पॉप अप होते हैं। तो वो भी इसी तरह आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन कि जब वो काम भी कर रहे होते हैं, अचानक से कोई चीज़ रैंडमली ऐसे होती है और उन्हें फिर आपकी याद आने लग जाती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड आई ऑल्सो फील कि शायद उन्होंने अपना प्यार ऐसे होल्ड करके रखा। उन्होंने अपना प्यार शायद कभी आपको दिखाया नहीं, जताया नहीं, बताया नहीं। अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है। जितना भी उन्होंने आपको बताया उससे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं। और शायद ये इंसान आपके बारे में इतना ऑब्सेसिवली इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि ये उतना आपको कभी बता नहीं पाए जितना इन्होंने हमेशा आपके लिए महसूस किया है। ये इंसान इस वक्त हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं और जितना इन्हें आपसे प्यार है उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। ऑल्सो वो ये सोचते हैं कि यू आर हेवन सेंट। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में, और आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, वो ये भी सोचते हैं। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ये एक ब्लेस्ड कनेक्शन है। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप एक ब्लेसिंग की तरह उनकी ज़िंदगी में आए। चाहे आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, अगर फ़ाइट हुई, ब्रेकअप, सेपरेशन, व्हाटएवर जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, लेकिन ये इंसान जब आपको सोचते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि आप एक ब्लेसिंग की तरह उनकी ज़िंदगी में आए हैं। ओवरऑल जो अभी तक मैंने देखा है वो ये कि आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए कोई नेगेटिव थॉट नहीं है। अगर आप में से किसी को ये महसूस होता है कि वो आपसे तंग आ चुके हैं, आपसे दिल भर चुका है या आपसे नफ़रत है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दूर दूर तक उनके दिल में आपके लिए, उनके दिमाग में आपके लिए नफ़रत, रिवेंज, एंगर कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिवाय प्यार के, रिस्पेक्ट के। और बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं इनकी आपके बारे में। मे बी आप उनकी ज़िंदगी में एक वाहिद ऐसे इंसान है जिसके बारे में वो बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचते, 0%। हमारे पास है सेपरेशन। इस वक्त शायद आप लोग सेपरेशन में हैं। अभी हम सेपरेशन की बात कर रहे थे। मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, और इसका ये मतलब है कि जितना आप इस सेपरेशन को फ़ील कर रहे हैं उतना इन्हें भी फ़ील हो रहा है। ये इस सेपरेशन में और ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान सोच रहे हैं कि अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस इनको करना चाहिए और इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनके लिए भी आसान नहीं है ये सेपरेशन। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं और आपके साथ दूर नहीं रहना चाहते, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये जो सेपरेशन है इसको आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ील किया है और वो इस सेपरेशन को अब ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ अनरिक्वाइटेड लव। मे बी इस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है कि अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आपको ये महसूस हो रहा है कि शायद ख़त्म हो चुका है सब कुछ। जो स्पार्क शुरुआत में इस कनेक्शन के आप दोनों के दरमियान में था वो ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे इन्होंने अपना लव एक्सप्रेस आपसे नहीं किया, होल्ड करके रखा, अपनी फीलिंग्स को रोक कर रखा और सोचते रहे हमेशा अपनी फीलिंग्स के बारे में, आपसे कन्फेस नहीं किया या आपको उतना नहीं बताया जितना बताना चाहिए था, और आपको हमेशा से ये लगा कि ये अनरिक्वाइटेड लव है, यहाँ पर कोई अट्रैक्शन, कोई केमिस्ट्री, कोई स्पार्क नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत है और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि शायद आपको ये लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसा नहीं है क्योंकि उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स हैं, आपके लिए बहुत सा प्यार है जो वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि वो
ये नेक्स्ट मूव कैसे लें, वो ये नेक्स्ट स्टेप कैसे लें, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। कैसे इस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए जो इस वक्त आप लोगों के दरमियान है। सो इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड आया। ये इंसान हार्ट ब्रोकन है इस वक्त। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। सो हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो यस, ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, आप ट्रूली कैसे खुश होंगे। ये इंसान आपको खुश करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी आपसे, आपके आगे कि आपके आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सुलह का, दोस्ती का, अपॉलॉजी का। लेकिन ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, रोमांस। सो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिकली भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जो मोमेंट्स आपने गुजारे। या यूँ कह लीजिए कि अगर आपका कोई मोमेंट भी नहीं था, ये फैंटसाइज़ करते हैं कि आपके साथ वो रोमांटिक हैप्पी मोमेंट्स हों अगर, तो कैसा होगा। बहुत ज़्यादा आपको फैंटसाइज़ करते हैं और रोमांटिकली आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास न्यू लव। सो ये मे बी आपके पर्सन के लिए बिल्कुल एक न्यू टेरिटरी है। मे बी जैसा मैंने कहा कि ये कनेक्शन इतना सिग्निफिकेंट है और जो भी उन्होंने फ़ील किया वो एक बड़ी ही न्यू फीलिंग थी उनके लिए, और ये ओवरवेलमिंग भी हो सकती है उनके लिए। सो उन्होंने आपके साथ कुछ बिल्कुल यूनिक और नया महसूस किया है, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से प्यार हुआ हो, किसी के लिए बटरफ्लाइज फीलिंग्स महसूस की हों। सो ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि ये सब कुछ कितना नया है उनके लिए। सो कुछ लोगों के लिए लिटरली ये कनेक्शन नया हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होने वाली है। सो ईदर वे जो भी होने वाला है, ये इंसान बड़ा अच्छा, बड़ा नया नया महसूस करते हैं, और इन्होंने ये सारी फीलिंग्स पहली दफ़ा महसूस की हैं किसी के लिए, जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, और वो यही सोच रहे हैं। वन लास्ट कार्ड। सो हमारे पास है ट्रेजर योर लव्ड वंस। सो ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ट्रेजर करना चाहते हैं, चेरिश करना चाहते हैं आपके साथ बिताए हर लम्हे को। जैसे कैद कर लेना चाहते हों किसी लम्हे को कैमरे में, या अपने दिल में, या अपनी आँखों में बंद कर लेना चाहते हों। सो खोना नहीं चाहते कोई भी मोमेंट जो आपके साथ बीता, या जो मोमेंट्स आने वाले हैं, खोना नहीं चाहते उन्हें। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। सो ये इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। सो ये इंसान इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या आजकल आप करते हैं सारे दिन में, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये कनेक्शन आपका नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में कोई ब्रेक थ्रू। सो यस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास लगी तुमसे मन की लगन, एंड नेक्स्ट इज़ मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। आई डेफिनेटली फील कि ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उनके जहन में हैं हमेशा, चाहे वो जहाँ भी हों, जितनी भी दूर चले जाएं, आप उनके जहन में हमेशा रहेंगे। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो लेट्स सी, हमारे पास है येस येस येस, बिग येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर हमारे पास है 555,
H V Y X I W C M F number 7 4 Q F U E Y B 2 U F V P K Q A E 0 O भी कह सकते हैं आप इसे C Z V L T N G V E। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।